हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन को जो कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 12.6 यानी 12 तो चैप्टर नेम एंड 6 उसका क्वेश्चन नंबर। जो ये क्वेश्चन है पुरानी एनसीईआरटी से है, जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें हो सकता है क्वेश्चन नंबर 8.6 हो, यानी क्योंकि पुरानी नई एनसीईआरटी में सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है, तो उसमें जो एल्डिहाइड वाला टॉपिक है 8th नंबर टॉपिक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर होगा 8.6। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक देखें इन क्वेश्चनों को, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हमारे जो हमने टॉपिक डिस्कस करते हैं जैसे टॉलन रिएजेंट, सेमी कार्बाजाइड और एथेनॉल और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड जिनका अमलगम यानी क्लेमेंसन रिडक्शन, उन सभी टॉपिक पर ये क्वेश्चन भेजने हैं। तो आई होप आप सभी ने वो लेक्चर ध्यानपूर्वक देखे होंगे और आप ये सभी क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो आप लोग सबसे पहले खुद से ट्राई करें इन क्वेश्चनों को, उसके बाद ही इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो आइए डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चनों को वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है देखो, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म 1 साइक्लोहेक्सा कार्बेल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सा हमारा कंपाउंड है साइक्लोहेक्सा कार्बेल्डिहाइड, यानी हमको साइक्लोहेक्सा कार्बेल्डिहाइड है उसकी रिएक्शन यहाँ पे डिफरेंट रिएजेंट के साथ यूज़ करनी है। उसके बाद हमको यहाँ पे बताना है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम जो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पे देखो साइक्लोहेक्सेन ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद कार्बोहाइड्राइड यानी CHO ग्रुप, C+OH, ये हमारा कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन हमको डिफरेंट रिएजेंट के साथ करनी है। उसके बाद हमको बताना है कि यहाँ पे कौन से कंपाउंड ऑब्टेन्ड होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन कंपाउंड में बेसिक रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को हम देखेंगे। तो सबसे पहला रिएक्शन यहाँ पे देखो, जब हम कार्बोनिक कंपाउंड की रिएक्शन ग्रीनर रिएजेंट के साथ करते हैं तो वहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन्ड होता है। तो यहाँ पे देखो, सपोज हमारा कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें जैसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जैसे नॉर्मल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी CH3 MgBr, तो हम सभी जानते हैं कि देखो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड होता है जो कोवेलेंट नेचर का होता है, तो ईजिली ब्रेक हो जाता है। और क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इस पे आता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे आता है हमारा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो कार्बन है वो मेटल की अपेक्षा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। उसके बाद जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पे देखो जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और जो कार्बन है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पर आता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद आपको क्या करना बताया था मैंने, उसके बाद आपको पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ ऐड करना होता है। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव, तो इस कार्बन पे हमारा ग्रीनर एजेंट का CH3 इस पर अटैक करता है, और जो ऑक्सीजन है कार्बन का उस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज अटैक करता है, कौन सा, ग्रीनर रिएजेंट का। उसके बाद यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता था ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है हमारा MgBr, इस पर हमने MgBr ने अटैक किया। उसके बाद और यहाँ पे अटैक किया CH3 ने। उसके बाद हम करते थे इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस यानी H3O+। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है, ये वाले कार्बन और यहाँ ऑक्सीजन और मेटल यानी मैग्नीशियम के बॉन्ड को ब्रेक करना है, और यहाँ पे हमको H ऐड करते हैं और यहाँ पे हम OH ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जो ये वाला कंपाउंड होता है ये तो हमारा रिमूव हो जाता है। कौन सा कंपाउंड है, MgBrOH, यहाँ पे हमारा रिमूव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमको फाइनल कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है अल्कोहल यानी CH3NOH। तो यहाँ पे हमको फाइनली अल्कोहल ऑब्टेन्ड होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये थी हमारी बेसिक रिएक्शन। अब हम साइक्लोहेक्सेन कार्बोहाइड्राइड की रिएक्शन ग्रीनर रिएजेंट के साथ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जैसे उसका फाइनल हाइड्रोलिसिस करेंगे तब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमको क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है। तो यहाँ पे भी हमको अल्कोहल ही ऑब्टेन्ड होगा। तो आइए यहाँ पे रिएक्शन को देखते हैं। रिएक्शन हमारा साइक्लोहेक्सा कार्बेल्डिहाइड, यानी ये वगैरह साइक्लोहेक्सा कार्बेल्डिहाइड C+OH, इसकी रिएक्शन करनी है हमको
फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ C6H5Mg Br, जो यहाँ पे पीएच है क्या हमारा फिनाइल ग्रुप है। तो ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम सभी जानते हैं कि जो कार्बन और मेटल है, जो कार्बन और मेटल यानी मैग्नीशियम है, इसके बीच बॉन्ड कोवेलेंट नेचर का होता है। तो इस पे आता हमारा पॉजिटिव चार्ज और इस पे आता हमारा नेगेटिव चार्ज। उसके बाद यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप में देखो, कार्बोनिल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो उस पर आता हमारा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आता हमारा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद जो हमारा फिनाइल ग्रुप है इस पर अटैक करेगा और जो हमारा मैग्नीशियम ब्रोमाइड है वो ऑक्सीजन पे अटैक करता है। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद यहाँ पे OMgBr, क्योंकि ऑक्सीजन पे किसने अटैक किया, मैग्नीशियम ब्रोमाइड ने। उसके बाद यहाँ पे अटैक किया पीएच ग्रुप ने। उसके बाद हम करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, देखो हाइड्रोलिसिस में हम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और यहाँ पे आता हमारा OH ग्रुप और यहाँ पे आता हमारा H ग्रुप। तो यहाँ पे हमको फाइनली ऑब्टेंड होता है, यहाँ पे हमको फाइनली ऑब्टेंड होता है कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पे हो गया COH और यहाँ पे हो गया हमारा PH और यहाँ पे एक H पहले से है, एक H पहले से है। तो यहाँ पे हमको क्या कंपाउंड ऑब्टेंड हुआ, यहाँ पे हमको फाइनली ये वाला अल्कोहल ऑब्टेंड हो गया, जिसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सिल फिनाइल कार्बोनिल। साइक्लोहेक्सिल फिनाइल कार्बोनिल इसका IPSC नेम होता है। तो जब भी हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हैं, उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब वहाँ पे हमको अल्कोहल ऑब्टेंड होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब हम साइक्लोहेक्सा कार्बोल्डिहाइड यानी साइक्लोहेक्सा कार्बोल्डिहाइड, ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सा कार्बोल्डिहाइड, जब हम इसकी रिएक्शन टॉलेंट रिएजेंट के साथ करते हैं, तब हमको यहाँ पे बताना है कि कौन सा कंपाउंड ऑब्टेंड होता है। तो टॉलेंट रिएजेंट क्या होता है, टॉलेंट रिएजेंट होता है हमारा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी Ag NH3 का होल टाइस, Ag NH3 का होल टाइस प्लस एंड OH नेगेटिव। तो इसको बोलते हैं हम टॉलेंट रिएजेंट। इसमें क्या होता है, जो हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन जब टॉलेंट रिएजेंट के साथ करते हैं, तो वहाँ पे हमको सिल्वर मिरर ग्रे सिल्वर कलर का PPT ऑब्टेंड होता है। जितने भी हमारे एल्डिहाइड होते हैं, चाहे वो एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, वो टॉलेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो करते हैं, बट जो कीटोन होता है वो टॉलेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो नहीं करता है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो एल्डिहाइड है, ये हमारा एल्डिहाइड है। जैसे हम इसकी रिएक्शन टॉलेंट रिएजेंट के साथ करेंगे, जैसे ही हम इसकी रिएक्शन टॉलेंट रिएजेंट के साथ करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये हमारा कंपाउंड है। जैसे हम इसकी रिएक्शन टॉलेंट रिएजेंट यानी Ag NH3 का होल टाइस OH के साथ करते हैं, तो यहाँ पे हमको देखो, हम जानते हैं कि जो टॉलेंट रिएजेंट है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो वो एल्डिहाइड को सीधे किस में कन्वर्ट कर देता है, वो एल्डिहाइड को सीधे कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद यहाँ पे हो गया O नेगेटिव, और जो हमारा H है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो O नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो हमारा एल्डिहाइड वो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड सीधे कन्वर्ट होता है हमारा कार्बोक्सिलेट आयन में। उसके बाद जो यहाँ पे जो अमोनिका सिल्वर नाइट्रेट है यहाँ पे, और सेकंड प्रोडक्ट हमको ऑब्टेंड होता है Ag यानी सिल्वर यहाँ पे ऑब्टेंड हमको होता है। जो सिल्वर कैसे ग्रे कलर का यहाँ पे हमको ग्रे सिल्वर कलर का यहाँ पे हमको PPT ऑब्टेंड होता है। उसके बाद यहाँ पे हमको एडिशनल प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं अमोनिया एंड वाटर। तो यहाँ पे देखो जो टॉलेंट रिएजेंट है, जैसे हम इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन के साथ करते हैं, तो कीटोन तो उसके टॉलेंट रिएजेंट के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं, बट जो एल्डिहाइड होते हैं, चाहे वो एलिफैटिक हो एरोमेटिक हो, वो टॉलेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो करते हैं और सीधे जो कार्बोनिल कंपाउंड है यानी अल्कोहल एल्डिहाइड है उसको सीधे कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आइए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है हमारा NH2 NHCO NH2। जैसे हम इसकी रिएक्शन साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड के साथ करते हैं, तो वहाँ पे हमको सेमी कार्बाजोन प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है। ये सभी रिएक्शन जब हमने कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ की, तो वहाँ पे हमने इन सभी को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखो कार्बोनिल कंपाउंड यानी साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद कार्बोल्डिहाइड यानी CHO। जैसे हम इसकी रिएक्शन करते हैं NH2 NHCO
NH2। तो यहाँ पे हमने बताया था कि जब हम कार्बोनेट कंपाउंड की रिएक्शन अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमारा वाटर एलिमिनेशन होता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो सेमी कार्बोजाइड है उसमें 2 NH2 ग्रुप है, यहाँ भी NH2 है और यहाँ पे भी NH2 है। तो कौन सा NH2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी कहाँ से हम H2 को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये वाला इस वाले नाइट्रोजन से H2 को रिमूव करना डिफिकल्टी होगा, क्योंकि ये सभी डीलोकलाइज हैं यानी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। बट जो हमारा ये वाला NH2 ये फ्री है तो इसमें से हम इजीली H2 को रिमूव कर सकते हैं, इजीली H2 को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ सपोज हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे NH2, तो यहाँ पे देखो यहाँ से हमारा ऑक्सीजन, कार्बन कंपाउंड से ऑक्सीजन और जो अमोनिया डेरिवेटिव है वहाँ से हमारा H2 रिमूव होता है। ठीक है, यहाँ से हो गया हमारा माइनस H2O और रिएक्शन हमारी वीकली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा साइक्लोहेक्सेन और कार्बन CH। उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड NHCO NH2। तो यहाँ पे हमको फाइनल प्रोडक्ट ये वाला ऑब्टेंड होता है। आपको क्या करना है, जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है उसकी रिएक्शन सेमी कार्बोजाइड के साथ करना है, उसके बाद वहाँ से H2O को रिमूव करना है यानी वाटर को रिमूव करना है। उसके बाद यहाँ पे हमको सेमी कार्बाजोन प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो जाता है। आइए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखो, एक्सेस एथेनॉल की रिएक्शन करनी है और एक्सेस एथेनॉल की रिएक्शन करनी है हमको साइक्लोहेक्सेन कार्बोहाइड्रेट के साथ। तो बच्चों हमने डिस्कस किया था कि देखो जब हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करते हैं, जब हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करते हैं, अल्कोहल के 1 मॉलिक्यूल के साथ करते हैं, तो वहाँ पे हमको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड ऑब्टेंड होता है जिसको बोलते हैं हम हेमी एसिटल, हेमी कंपाउंड, यानी ये हेमी एसिटल भी हो सकता है, हेमी कीटल भी हो सकता है। उसके बाद हम फिर से इसकी रिएक्शन अल्कोहल के एक और मॉलिक्यूल के साथ करते हैं, तब यहाँ पे हमको एसिटल या कीटल कंपाउंड ऑब्टेंड होता है। हेमी एसिटल क्या होता है, जब हमारे कार्बन के एक कार्बन के पास OR और OH ग्रुप होता है, यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जब हमारे कार्बन के पास जो कार्बोनिल कार्बन है उसके पास जब हमारा दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है हमारा ईथर ग्रुप और दूसरा होता है हमारा अल्कोहल ग्रुप, उसको तो बोलते हैं हम हेमी एसिटल, उसको बोलते हैं हम हेमी एसिटल या हेमी कीटल। अगर यहाँ पे हमारा R और H होगा तो इसको बोलते हैं हेमी एसिटल, और यहीं पे हमारा इस H की जगह R होता है तो इसको बोलते हैं हेमी कीटल। उसके बाद यहाँ पे हम सेकंड मॉलिक्यूल जैसे अल्कोहल का लेंगे तो वहाँ पे जो OH है वहाँ से भी दोबारा OR आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हम कीटल, उसको क्या बोलते हैं हम कीटल या एसिटल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला कंपाउंड ऑब्टेंड होता है कब, जब हम कार्बन कंपाउंड की रिएक्शन अक्सर एथेनॉल के साथ करते हैं, यानी वहाँ पे अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो यहाँ पे हमको फाइनल कंपाउंड ऑब्टेंड होता है एसिटल या कीटल। तो यहाँ पे रिएक्शन हमारी देखो, क्योंकि हमको रिएक्शन करनी है सेमी साइक्लोहेक्सेन कार्बोहाइड्रेट के साथ, ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे हम CHO, इसकी रिएक्शन करनी है हमको एथेनॉल के साथ। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा C2H5OH, C2H5OH। तो यहाँ पे देखो इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं CH डबल बॉन्ड O प्लस OH C2H5 हम एक्सेस में लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्सेस ही लिखा है, तो C2H5OH। उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ से हमारा H2O रिमूव होता है, यहाँ से हमारा H2O रिमूव होगा तो यहाँ पे हमको क्या कंपाउंड ऑब्टेंड होगा, यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा CH और यहाँ पे हो गया हमारा O C2H5 एंड O C2H5। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोहाइड्रेट डाईएथिल एसिटल, इसको बोलते हैं हम साइक्लोहेक्सेन कार्बोहाइड्रेट डाईएथिल एसिटल। तो बच्चों ये हो गया हमारा फाइनल कंपाउंड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अब लास्ट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा जिंक अमलगम और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम देखो जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसको बोलते हैं हम क्लेमेंसन रिडक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम क्लेमेंसन
रिडक्शन हम इसको बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो भी हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है उसको सीधे अल्केन में कन्वर्ट करना, उसको सीधे अल्केन में कन्वर्ट करना है। तो इन सभी को मैंने अपलोड किया है लेक्चर, आप सभी लोग प्ले लिस्ट में इनके कुछ सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जो हमारा साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड है, ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। जैसे हम इसकी रिएक्शन करेंगे जिंक अमलगम के साथ, जैसे हम इसकी रिएक्शन करेंगे जिंक अमलगम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑपरेंड होता है सीधे, जो यहाँ पे जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है C डबल बॉन्ड हो, ये सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये सीधे कन्वर्ट हो जाता है हमारा CH2 में। ये सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है? CH2 में। इसके मैकेनिज्म मैंने डिस्कस किया, आप लोग प्ले लिस्ट में उसके सॉल्यूशन को देख लें, ठीक है। ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन और यहाँ पे हो गया हमारा H एंड H, तो ये हो गया हमारा फाइनल कंपाउंड यानी मेथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये हो गया हमारा मिथाइल ग्रुप और इसको बोलेंगे हम साइक्लोहेक्सेन। इसका कंपाउंड का नेम क्या हो गया? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो बच्चों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, जो कि हमारे जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किए थे उन सभी टॉपिक पर ये भी क्वेश्चन हमारे बेस्ड है। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन आगे होंगे। तो आप सभी लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।